लगते हैं, हर चीज का एक रीजन देने लगते हैं। और उस समय हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम कारण और परिणामों की दुनिया में रहते हैं। जैसे कारण हम देंगे वैसे ही परिणाम हमारी जिंदगी में आने लगेंगे। और जब थोड़े बहुत कारण हम देते हैं और उसके परिणाम जब आने लगते हैं, तो हमारी मार्ग में कई सारे रास्ते आते हैं। फिर हम उन रास्तों को चुनते हैं जो एक तो मतलब क्या मिनिमम रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही कम प्रतिरोध हो जिंदगी में। और दूसरा इमीडिएट क्विक बेनिफिट हो, तुरंत फायदा हो, ऐसी चीजों के पीछे हम लोग भागते हैं। और जितने भी लोगों ने, या हम आपकी बात करें, आपसे बात करें, सफलता प्राप्त करना हो या सुख प्राप्त करना हो या अपने आप को मैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे कंप्लीटनेस अगर आपको हासिल करनी हो, तो ये दोनों रास्ते आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप क्विक रिच बनना चाहते हैं, तुरंत फायदे की चीज को देखते हैं और न्यूनतम प्रतिरोध मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस का मार्ग चुनते हैं कि बहुत कम तकलीफें आए, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अगर ये चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग आसान विकल्प हमेशा चुनते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन एक ऐसी उपलब्धि है, मैं तो ये कहूंगा एक ऐसी उपलब्धि है ऑन पैसिव के इस इंडिया के परिवार में, जो कि जिसने ये दोनों रास्ते नहीं चुने। इसने आत्मानुशासन का रास्ता चुना और इसने कंसिस्टेंसी का रास्ता चुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रास्ते उन्होंने चुने, तो हमेशा एक संघर्ष चलता रहा। चाहे मैं हूं, चाहे यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स हैं, चाहे डिलन सर हो, मैं 4 साल की जर्नी का अगर मैं निचोड़ अपनी भावनाओं में बताऊं, और खासकर क्वेश्चन आंसर सेशन के इस सिलसिले में बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, एक जिम्मेदारी का नाम है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उसके मन में कई प्रकार के उथल पुथल, कई प्रकार के उहापोह की स्थिति से वो गुजरता है। और उस समय उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर अगर ना मिले, तो वो स्थितियां डबल हो सकती हैं। और उन चीजों को कंट्रोल करके सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे करके चीजों को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और मैं ऐसा लगता है कि हम लोग हर जो भी सेशन लेते आए हैं या लेते रहेंगे, तो हर दिन हर पल हमारे भीतर एक संघर्ष चलता रहता है कि हमारे मन का एक हिस्सा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक सेशन मैंने लिया था पॉजिटिव सॉफ्टवेयर और करोड़पति सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर बैठा हुआ है दिमाग में। तो हमेशा हमारे बीच यार एक संघर्ष चलता रहता है। और आपका मन का जो एक पॉजिटिव पार्ट है, वो हमेशा आपसे कहता है कि इस बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है। भले मुश्किल आ जाए तो क्या हो गया, आवश्यक कार्य पूरे करने के लिए जो भी जरूरत पड़े करेंगे हम लोग। और एक दीर्घ सूत्रीय प्रोग्राम पे चलते हैं, उसके लिए कितना भी समय लगे वो मैटर नहीं करता है। राइट। लेकिन उसी तरफ फिर जब कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, कोई ऐसा एविडेंस या ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो हमारे हिस्से का, हमारे मन का जो दूसरा हिस्सा है, वो हमेशा ये कहता है कि एक आनंददायक स्थिति होनी चाहिए यार, ये क्या चल रहा है रोज रोज का, ये क्या 4 साल हो गए हैं, हम रोज आप 8 बजे आके बैठ जाते हैं और महत्वहीन काम करने को हमेशा मन करता है, 8 बजे कुछ और कर लेते हैं। इस तरह की चीजें जब घटने लगती हैं, तो हमारे मन में आत्म अनुशासन कम होने लगता है। और जैसे ही आत्म अनुशासन कम होता है, तो फिर आत्म विजय का रास्ता भी आसान नहीं रह जाता है। तो ऐसे में मैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को ये कहना चाहूंगा कि महान जो जितने भी लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबको महान कहना चाहूंगा आज की डेट में। जितने भी यहाँ पर स्पीकर्स हैं, जो तरह तरह के कंटेंट्स लेकर आते हैं, कंटेंट लेकर आते हैं, तरह तरह की चीजों को अपडेट लाते हैं, और एक 24x7 जिसे कहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं और कुछ ना कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते आए हैं शुरू से। तो एक बहुत किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि महान व्यक्ति आज जिस शिखर पर, जैसे आप ढिल्लन सर हैं या आप लोग हैं, आज आपको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, आप एक टॉप पर बैठे हुए हैं, तो आप एक महान व्यक्ति, इसलिए मैंने आपको महान कहा है। तो महान व्यक्ति जब शिखर पर पहुंचते हैं और उस वहां जब बने रहते हैं, तो जो लोग पहली बार देखते हैं उनको लगता है ये अचानक पहुंचे हैं, उनको लगता है ये अचानक हो गया सब कुछ। बट माय डियर फ्रेंड्स, वो अचानक उड़ान भरकर वहां नहीं पहुंचते हैं। वास्तव में जब उनके सब साथी सो रहे होते हैं, जब आसान राह पर चलने का लोग विकल्प चुन रहे होते हैं, तब ऐसे लीडर, महान लीडर, एक ऐसी राह को चुनते हैं जो जिम्मेदारी भरी होती है, और हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम करते हैं। दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं कहते हैं। और ऐसे ही सेशन का नाम है क्वेश्चन आंसर सेशन। और ये क्वेश्चन आंसर सेशन आज 4 साल की अपनी लंबी यात्रा पूरा करते करते आज यहां तक पहुंचा है। हो सकता है कल या हो सकता है 4 दिन बाद हमें एक बहुत अच्छी खबर मिले और हमें ऐसा लगे कि यार अब तो हम सब कुछ सफल हो गए हैं। लेकिन उस परिदृश्य में भी आकर हम इन पलों को, इस क्वेश्चन आंसर सेशन को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत उस समय भी रहेगी और आने वाले सालों में भी रहेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एक बार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और न सिर्फ आपका स्वागत करता हूं, बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत करता हूं जो सफलता के लिए आप लोगों ने लिया हुआ है। और बड़े धैर्य से आप हम लोगों को सुनते हैं, खासकर ढिल्लन सर को बहुत धैर्य से आप सुनते हैं। आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल थाम कर बैठिए और जोरदार
क्लैपिंग के साथ, ई क्लैपिंग जिसे कहते हैं, मतलब वॉइस ओपन नहीं करना है, के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हाँ, मतलब इंडिया में जितने भी फाउंडर हैं उनके दिलों की धड़कन, सोर्स बिहाइंड द फोर्स, गुरस्विंदर सिंह ढिल्लन। प्लीज वेलकम सर। और क्वेश्चन आंसर सेशन में मेरी साथी जो होस्ट हैं, मैं भी उनका स्वागत करना चाहूंगा। नगमा तबस्सुम जी का, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर सेशन को वो कंडक्ट करती हैं। तो आई होप शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडर। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं यहाँ ढिल्लन सर को कॉल करता हूँ और ढिल्लन सर से कहता हूँ आने वाले समय की 15-20 दिन की क्या रूपरेखा होने जा रही है कंपनी में, क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप अपने अनुमान से आप थोड़ी सी यहाँ पर बातें करें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर से लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वेलकम गुरस्विंदर सिंह ढिल्लन सर। थैंक यू डॉक्टर केडी एंड नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हैं। द रीजन बीइंग लास्ट वीक हमने स्किप नहीं किया था, कैंसिल किया था ड्यू टू टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन कोई ऐसा नहीं होता, बट क्योंकि जब पासवर्ड ही नहीं है तो टेक्निकल रीजन फिर बन जाता है, तो लॉगिन कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये कंपनी का जूम है, कंपनी से डील करती है, तो मिस्टर ऐश शायद आपको मालूम नहीं है कि हर एक महीने के बाद या 20-25 दिनों के बाद पासवर्ड चेंज करते रहते हैं। ओके, तो वो कंट्रोल उन्हीं के पास है, वो किसी को नहीं देते हैं। तो जब वो अचानक कभी कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता, तो कभी क्या होता है कि वो क्लैश हो जाता है क्वेश्चन सेशन के साथ। तो वो फिर पासवर्ड हमें फिर से लेना पड़ता है। और क्योंकि ये जब शुरू किया था यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी ये जो जूम का तो इसीलिए वो फिर वो पहले करते हैं, फिर उसके बाद हमें ये ऑल कनेक्टिविटी है कंपनी के साथ। जब ये चीजें होती हैं, इट्स इसीलिए कहते हैं कि ये जो मंच है ये बहुत बड़ा मंच है, कंपनी रिलेटेड प्लेटफॉर्म। तो हमें तभी इसकी हम हमेशा रिस्पेक्ट बनाए रख, लोग अटेंडीज चाहे लीडर्स चाहे कोई भी गया है, मुझे नहीं लगता ऐसा बोला गया है, बट स्टिल उसको फिर करेक्ट किया जाता है। तो जिम्मेदारी बहुत टाइम से 2-3 साल से ये निभाते आ रहे हैं हम सब लोग के सब लोग, विद अटमोस्ट की जिम्मेदारी समझी है सबने अपनी। एंड इसलिए आप यहाँ पे हो, राइट। सो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है बेसिकली। एंड ऑलरेडी हम लोग 2800 लोग हैं, 2800 लोग हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हम लोग आते